नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए ना सतविघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक शी आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। यह बड़ा सौभाग्य का ही विषय है कि ऐसे पावन पुराण के तरफ हमारी मति और बुद्धि का जाना और उसके बाद ऐसे अवसर को प्राप्त कर पाना। तो हम सबका परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें। बड़ा ही उत्कृष्ट चरित्र अभी हम सब चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत माँ भगवती जगदम्बा माता सती का पावन चरित्र को श्रवण किए समझे। उसके बाद परम भक्त भगवान के जो छोटी अवस्था में ही भगवान को प्राप्त करके यह जगत को बतला दिया कि भगवान को प्राप्त करने की कोई अवस्था नहीं होती। जैसे कि प्रायः एक धारणा है कि भाई जो भजन है जो नाम जप है ये सब बुढ़ापे का कार्य है। तो प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्त आकर के बतलाते हैं समय समय पर संसारियों को कि नहीं भाई भगवान बुढ़ापे में नहीं मिलते हैं, भगवान की कोई उम्र नहीं है प्राप्त करने की, वह जिज्ञासा और धारणा होनी चाहिए। तो ध्रुव किनके पुत्र हैं कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे। स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा, आकुति देवहूति प्रसूति नाम की 3 कन्या भई और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो यही महाराज उत्तानपाद, इनकी 2 रानियां थी सुरुचि और सुनीति। दोनों को हमने समझा। सुष्टु मनोनुरूप रुचि यस्य सा सुरुचि, जो मन के अनुरूप कार्य करने वाली चलने वाली है वह सुरुचि है। असुष्टु वेद शास्त्रानुकूला नीति यस्य सा सुनीति, जो वेद शास्त्रों के अनुसार चलने वाली है वह सुनीति है। सुनीति का
प्रतिफल क्या हुआ? भक्त ध्रुव हुए। तो ध्रुव जी महाराज कल चर्चा पर बने हुए थे कि ध्रुव जी एक बार अपने पिता की गोद पर अपने भाई उत्तम को देखे कि वह बड़े प्यार से बैठा हुआ है और पिता का स्नेह प्राप्त कर रहा है, पिता का दुलार प्राप्त कर रहा है। तो ध्रुव जी भी छोटे थे, उनके अंदर भी यह बड़ा उल्लास, बड़ी आकांक्षा जगी कि मैं भी पिता के गोद में बैठूं, भाई के साथ खेलूं। दोनों बाहों को खोल करके दौड़ पड़े ध्रुव जी महाराज। लेकिन अपनी सोची दूर है, प्रभु सोची तत्काल। वह दौड़े ही थे, लेकिन वो यह भी नहीं जानते थे कि यह छोटी सी मेरी जो कामना है यह भी पूर्ण न हो पाएगी। और बीच में ही सौतेली माता सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया। अरे क्यों, कहाँ भागा जा रहा है? ध्रुव ने कहा, अरे मैया, पिता के गोद में बैठना है भैया के साथ। बोले ना, ऐसे नहीं बैठने को मिलेगा। कैसे? बोले जा पहले भगवान का भजन कर जंगल में जाकर, भगवान को पा और वरदान मांग कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे, तभी यह सौभाग्य तुझे मिलेगा। और बड़ा अपशब्द कहा। रोते रोते ध्रुव आते हैं, माता सुनीति से कुछ नहीं बताते, रोते जाते हैं। साथी बालकों ने बताया कि किस प्रकार इनकी विमाता ने इनको कटु वचन कहा है। तो धन्य है मैया सुनीति, पुत्र को इस प्रकार अपशब्द कटु वचन कहा सौतेली माता ने। लेकिन फिर भी देखो, वह सुनीति है, उन्होंने ध्रुव को ही शिक्षा दिया है कि बेटा, मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुगते जनो यत पर दुख दस्ता। तुम कभी भी स्वप्न में भी किसी के अमंगल की कामना ना करना पुत्र, क्योंकि जो दूसरों का मंगल चाहता है उसका स्वयं का मंगल कभी नहीं होता है। और सौतेली माता होने पर भी जो सुरुचि ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, भगवान का भजन कर, भगवान को प्राप्त कर। और पिता का गोद की बैठने की बात करता है तू? अरे भगवान को पा जाएगा, परम पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ओहो, ध्रुव जी अभी तक तो रो रहे थे कि वह मेरी माता नहीं है, मेरी सौतेली माता है, इसलिए मुझे डांटी है, ऐसा कही है। लेकिन जब देखा, अरे मेरी तो अपनी माँ जो मुझे इतना स्नेह करती है, प्रेम करती है, दुलार करती है, वह भी कहती है कि मेरी छोटी माता ने सत्य कहा है, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर। तब ध्रुव जी चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। अच्छा मैया, मैं जाऊं, वन को जाऊं और भगवान को प्राप्त करके शीघ्र आऊं क्या? मैया ने विचार किया मन में कि अभी अभी तो यह रोना बंद किया है। छोटा बालक जब रोने लगते हैं तो फिर माता जो होती हैं कुछ उनको शांत करने के लिए युक्ति तरह तरह की निकालती रहती हैं। अब उनके मन में आया कि अगर इसको मैं मना कर दूंगी कि तू जंगल नहीं जाएगा तो यह रोने लगेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है पुत्र, मेरा यह सत आशीर्वाद है कि तुमको भगवान जल्दी मिल जाएंगे, जाओ वन में भगवान को प्राप्त करके ही आना। अब वह माता नहीं जानती थी, वह तो यह सोचती थी कि चलो बालक है, जाएगा और खेल कूद करके सांझ तक आ जाएगा घर पर। लेकिन ध्रुव तो अटल विश्वास लेकर के निकले थे सज्जनों, दृढ़ प्रतिज्ञा ध्रुव की। चल पड़े माता की परिक्रमा प्रणाम करके, ठीक है मैया मैं जाता हूँ, भगवान को प्राप्त करके शीघ्र आता हूँ। अब ध्रुव जी महाराज चलने लगे, चलते चलते चलते, अब कल से चलना शुरू किए थे। घनघोर जंगल में पहुंच गए महाराज, कई वनों पर्वतों को पार करते हुए। और वन पर आ गए जब निर्जन वन में, तभी भक्तों को मजबूत करने में जो परम प्रवीण है, भक्तों को भक्ति मार्ग पर जो दृढ़ करने का एक व्रत ले लिए हैं नारद जी महाराज, जो देवताओं के ऋषि कहे जाते हैं। उन्होंने इन प्रहलाद ध्रुव जी की प्रतिज्ञा को देखा तो उन्होंने इनका परीक्षा लेने के हिसाब से प्रकट हुए। कहने लगे, अरे बालक कौन हो और कहाँ को जा रहे हो? उन्होंने अपना परिचय दिया। कहने लगे कि महाराज, मैं जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने, भगवान का दर्शन करूंगा तपस्या करके। मुझे मेरी माता सौतेली माता ने मेरा बड़ा अपमान किया है, मुझे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। देवर्षि नारद ने जब देखा तो सुना कि संकल्प ये है, हंसने लगे।
कहने लगे कि अरे बेटा, भगवान को पाना, भगवान को प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब तक जी चाह खेले और खेल मन भर गया तो भाग गए। अरे भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ये भगवान ऐसे हैं। ध्रुव जी महाराज ने ऐसे हाथ कर लिया, महाराज दूर से ही प्रणाम है। अगर भगवत प्राप्ति में कुछ आप मेरा सहयोग कर सकते हैं तो स्वागत है आपका। बाकी आप ऐसे उपदेश मत दीजिए, क्योंकि यह आपके उपदेश रूपी वचन मेरे हृदय पर तनिक नहीं ठहर रहे। क्यों? क्योंकि मेरी माता के वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय छलनी हो चुका है। अब मैं तो भगवान को प्राप्त करूंगा, यह प्रतिज्ञा करके आया हूं, घर तभी जाऊंगा। नारद जी ने कई प्रकार से समझाया कि बेटा, बड़े बड़े शेर रहते हैं जंगल में, चीता भालू रहते हैं, इसलिए तुम भाग जाओ, घर को जाओ। लेकिन उन्होंने जब देखा कि नहीं, उन्होंने कह दिया महाराज मैं भगवत दर्शन करके ही जाऊंगा। तो देवर्षि नारद समझ गए कि इस बालक का दृढ़ संकल्प है। कहने लगे, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग ममृष्यताम, बालोप्ययम हृदा धत्ते यत्समातुर सदवचः। अहो तेजा क्षत्रियाणाम, धन्य है यह क्षत्रिय कुमार, धन्य है बालक जिसका इस प्रकार दृढ़ संकल्प है। देखो, जिसने थोड़ा भी जरा भी मान भंग नहीं सह सका और जिसका इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा है, धन्य हो बालक तुम। अब नारद जी समझ गए कि यह हमारा पक्का चेला बनेगा। उन्होंने पहले चेले को, अच्छे जो गुरु श्रेष्ठ गुरु होते हैं ना, जैसे चेला कहते हैं महाराज की पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, तो पक्के वाले जो गुरु होते हैं वह चेला भी जान के ही बनाते हैं। अच्छे से जब परीक्षण कर लेते हैं कि हाँ ये सम्यक रूप से जो है ये आगे की ओर जाएगा और ले जाएगा समाज परिवार हमको भी, तब देखा कि यह भाई पक्का चेला है, हमारा बनेगा। उन्होंने तुरंत कहा, उपदेश दिया कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायस्तटं शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे पुत्र, अब तुमको भगवान जरूर मिलेंगे। अब मैं तुमको सरल मार्ग बताता हूं। देखो, गुरु का जीवन में इसीलिए होना अति आवश्यक है, क्योंकि भक्त ध्रुव तो निकल गए घर से, लेकिन जो एक सरल मार्ग गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो स्थान दिया है, जो उसका नियम दिया है, उससे ध्रुव जी कितना जल्दी प्राप्त किए भगवान को, देखिएगा आगे। कहने लगे, तत्तात गच्छ भद्रम ते, हे तात तुम जाओ पावन यमुना का तट, पुण्य मधुवनम यत्र, मधुवन, मधुवन यानी मथुरापुरी, सानिध्यम नित्यदाहरे, जहां पर नित्य हरि का सानिध्य प्राप्त होता है, ऐसी पावन भूमि जो भगवान की लीला स्थली है, वहां पर जाना। यमुना के तट पर पावन यमुना माता का जलपान करते हुए सुंदर यह मंत्र लो। और उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया कि यह मंत्र लो बेटा और इसको जपना, तुमको बहुत जल्दी दर्शन होगा भगवान को, भगवान का। यह हमारा सत आशीर्वाद है। अब तो ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? कि अब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी प्रसन्न हो गए, मार्ग दे दिया। ध्रुव जी अभी तक तो महाराज सोच रहे थे कहाँ जाना है, कैसे पाना है ना। अब गुरु जी मिल गए, बता दिए जाना कहाँ है, जपना क्या है, और तुरंत भगवान को आ जाना है जपने से। ओहो, इतना कुछ आ गया, मानो भगवान मिल गए। भक्त का मिलना भगवान का मिलना ही है। ध्रुव जी महाराज गुरु जी की बार बार परिक्रमा करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, तो बोलते हैं धन्य है गुरुदेव, मैं कृतार्थ हुआ आपके कारण, अब आज्ञा दीजिए। और वहां से मधुवन की यात्रा करते हैं। सुंदर पावन कल कल कल्लोलनी करती हुई माँ कालिंदी का बड़ा सुंदर प्रवाह है। ऐसा पावन
सुंदर दिव्य स्थान ध्रुव जी महाराज पहुंच चुके हैं और कालिंदी के जल में आचमन किए हैं, स्नान किए हैं। और जिस प्रकार देवर्षि नारद ने ध्यान नियम जप पूजा का विधान बतलाया है, उसी प्रकार वह करने लगे और मंत्र का जाप करने लगे। अब ध्रुव जी के साथ हम भी भगवान का जाप करेंगे। बड़ा सुंदर ध्रुव जी तन्मय हो गए हैं। अच्छा, ध्रुव जी की भजन शैली पर विशेष ध्यान देना है। ध्रुव जी ने प्रथम महीने जो अपना भजन किया उसका क्रम क्या था? बोले जब उन्होंने पहले महीने में भजन करना प्रारंभ किया, उस मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना आरंभ किया द्वादशाक्षर मंत्र का, तो तीन तीन दिनों के बाद में एक बार कैथ और वैर ये फल खा करके और फिर भगवान का भजन करते थे। हम लोग 3 टाइम खाते हैं तो फिर भजन कहाँ से होगा बताइए? 3 टाइम तो नॉर्मल है, इससे ज्यादा हो जाए तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कम नहीं होता। अब ध्रुव जी महाराज देखिए अवस्था क्या है। अब भोजन का क्रम सबसे पहले देखिए कि 3 3 दिनों के बाद में वो भी क्या कैथ और बैर खा लेते और भगवान का भजन करते। कैसा? वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार क्रम चलता रहा। प्रथम महीना पूर्ण हुआ सज्जनों। दूसरा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी तपस्या को भी बढ़ा दिया। दूसरा महीना प्रारंभ होते ही कैथ वैर खाना छोड़ दिया और ध्रुव जी ने दूसरे महीने में 6 6 दिनों के बाद केवल एक बार सूखे पत्ते खा लेते और फिर वही भजन करना प्रारंभ कर देते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना सज्जनों पूर्ण हुआ। तीसरा महीने के प्रारंभ होते ही ध्रुव जी महाराज और अपनी तपस्या को प्रगाढ़ कर दिए। तीसरे महीने में तो महाराज सूखे पत्ते खाना छोड़ दिया और 9 9 दिनों के बाद में केवल एक बार जल ग्रहण कर लेते, जलपान कर लेते और फिर वही मंत्र की जो है जाप में जुट जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना पूर्ण भया सज्जनों। चौथा महीना प्रारंभ होते ही ध्रुव जी महाराज विचार किए कि खाना पीना बहुत हुआ, खाना पीना दोनों ही बंद कर दिए। महाराज जलपान करते थे कितने दिनों में? 9 9 दिनों के बाद वह भी बंद कर दिए चौथे महीने में। और ऐसा प्राणायाम सिद्ध हो गया कि 12 12 दिनों के बाद केवल एक बार वायु का सेवन कर लेते और फिर उसी सुंदर मंत्र द्वादशाक्षर में खो जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथे महीने भी ऐसे व्यतीत हुआ सज्जनों। पांचवा महीना प्रारंभ होते ही तपस्या की सारी सीमाओं को लांघते हुए ध्रुव जी ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां पर पहुंचने का सामर्थ्य बड़े बड़े सिद्धों के पास भी नहीं होता। अब तो महाराज भगवान की ऐसी आराधना पर जुट गए ध्रुव जी कि अपने से अभिन्न सारे जगत को समझते हुए और भगवान नारायण की धारणा अपने हृदय पर करके अपने श्वास के गति को ही अवरुद्ध कर लिया। भगवान नारायण से ही समस्त जगत का श्वास है और भगवान नारायण को अवरुद्ध करते ही सारे जीव जगत श्वास के बिना तड़पने लग गए। सारे जगत का श्वास रुक गया।
सारे ऋषि मुनि मनुष्य देवता किन्नर दानव सारे यक्ष सब महाराज भयभीत हो गए कि यह क्या हो रहा है। भागे भागे देवता गए, कहने लगे रक्षा करिए प्रभु रक्षा करिए, भगवान नारायण के पास बचाइए, बिना श्वास के हम मरे जा रहे हैं, यह कैसी आपदा है कैसी विपत्ति है। नारायण मुस्कुराए, कहने लगे अरे देवताओं यह कोई विपत्ति और आपदा नहीं है, यह तो मेरे भक्त का तपस्या का प्रभाव है। कैसे यह कष्ट दूर होगा? अरे बोले बस हम दर्शन जैसे ही भक्त के करेंगे वैसे ही सबका संकट दूर हो जाएगा। तो ऐसे भक्तों का दर्शन करने जाते हैं भगवान। सुंदर भगवान पहुंच गए हैं। ध्रुव जी महाराज आंखों को बंद किए हुए हैं, मंत्र में खोए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयं वासुदेव साक्षात सामने प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण करके, लेकिन ध्रुव हैं कि अंतर आत्मा में परमात्मा के ध्यान में मग्न है। वह बाह्य जगत का उनको भान ही नहीं है कि जिस परमात्मा की छवि को मैं निहार रहा हूं अंतर आभ्यंतर में, वह तो सामने बाह्य रूप में प्रत्यक्ष सामने खड़े हुए हैं। भगवान समझ गए कि यह जब तक फोटो को देखेगा तब तक आंखें को ही खोलेगा नहीं। भगवान बोले फोटो में ही इतना मगन है। फोटो को ओझल किया भगवान, अंदर जो थी छवि, और जैसी ही छवि अंतर ध्यान भई, ध्रुव जी महाराज छटपटा गए भगवान को ना देख करके। जैसे ही नेत्र खुले वही छवि जो छवि रूप में दर्शन हो रहा था, ध्रुव ने देखा कि कहीं कई अनंत गुना ज्यादा सौंदर्य स्वरूप भगवान नारायण सामने खड़े हुए हैं। ओह ध्रुव जी गदगद हो गए, सीधा चरणों में लेट गए। धन्य है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज चरणों में लेट गए, भगवान नारायण उठाए हैं ध्रुव जी महाराज को, हाथ जोड़ करके ध्रुव खड़े हो गए। सोचने लगे कि देखो भगवान आ गए, कितने करुणा सागर है प्रभु, इसीलिए इनको करुणा का सागर कहा गया है। मैं कितनी छोटी अवस्था में, मुझसे तो कुछ आता भी नहीं है, लेकिन देखो मुझ पर भी भगवान कृपा करके मेरे सामने खड़े हो गए। विचार करने लगे कि मैंने सुना है कथाओं में, माता मेरी बहुत कथाओं को सुनाई है कि जब भगवान आते हैं तो बड़े बड़े विद्वान लोग उनकी स्तुति करते हैं, ऋषि मुनि लोग। लेकिन मैं तो एक दिन भी कक्षा नहीं गया, गुरुकुल नहीं गया, मुझसे तो कुछ आता नहीं है, मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं? भगवान अंतर्यामी कहे जाते हैं, समझ गए कि ध्रुव के यह जिज्ञासा है कि वह स्तुति करे। तो भगवान अपना ज्ञानमय शंख पुष्पर्श बालम कृपया कपोले, कपोल से स्पर्श कराते ही ध्रुव जी के अंदर सज्जनों समस्त विद्याएं प्रकट हो गई और उन्होंने बड़ा दिव्य स्तुति किया है प्रभु की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयात्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, मुझे पता है कि आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को आपने सजीव किया है। क्यों? क्योंकि आप ही तो हाथ पैर कान आदि जितना भी इंद्रिय है सब पर चेतनता आप ही प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांडाओं का सृजन करने वाले हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इसके बाद भगवान और भक्त की वार्ता होती है। क्या वार्ता होती है अगले दिवस, समय हो चुका है, समय को ध्यान में रखते हुए आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। पहले हमारे झा जी हैं, फिर डॉक्टर साहब हैं, के एस वाजपेयी जी हैं, उन्नति जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, राघव जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, अजय कुमार चौबे जी हैं, चेतना देवी जी हैं, हर्षिता जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। त्रयाणाम एक भावानाम, त्रयाणाम एक भावानाम,
यो न पश्यति वैभिदाम् त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम् सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स्वशान्तिमधिगच्छति त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वैभिदाम् सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स्वशान्तिमधिगच्छति। राधे राधे गुरु जी। ठीक है डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। त्रायणामेकं भावानां यो न पश्यति वै भेदमं सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। के.एस. वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुणारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हारे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्वर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुखारे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आदंत रहिते देवी आद शक्ति महेश्वरी योगजे योग शंभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म रौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहारे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपणी परमेश्वरी जगन्नमाता महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी महा नानालंकार विभूषिते जगत स्थिते जगन्नमाता महालक्ष्मी नमस्तुते। राधे राधे। ठीक है वाजपेयी जी। उन्नति जी सुनाएंगे। उन्नति जी के भाई आज तो बड़ा सुंदर चंदन वंदन लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। सुनाइए। भगवतः चरितं यस्मिन् तद्भागवतं भागवत्याः श्रीराधायाः गुप्तचरितं यस्मिन् तद्भागवतं। राधे राधे गुरु। पूर्वी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। कर्णोऽपि धाय निर्याद्यदकल्पयिषे धर्मः वितर्य श्रेणिरभिरक्ष्यमाणे छिन्दात्र सद्यरुशतीमशतीं प्रभुषेत् जीवामशूनपि ततो विसजे सधर्मा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है आप सुनाइए पंडित सुनील शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। इंद्रप्रस्थं यमप्रस्थं अवंति अरुणावतम देहि मे चतुर्ग्रामा पंचमहिस्नापुरम् प्रजापतस्ते शशुरस्ते सामकृतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं चेतत्राभिसराम वामते यदथीताभि विबुधा व्रजन्ति अनाहुता अपयन्ति सोहंदम भूर्ति भर्तु गुरु भर्तु भर्तु गुरो दे दे कृतश्चे केतनम।
ठीक है, आप सुनाइए राघव जी। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा गाड़ी पे था,